5.3 का जो है अब क्वेश्चन नंबर क्या आ गया है 7 आ गया है 7। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन भी आप कर रहे हैं, है ना, क्या है सबसे पहला काम, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और क्या दिया है हमको उसे सबसे पहले लिख लेना है। ठीक है, तो पढ़िए। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। अब इसमें सीधा सीधा बोल दिया है कि ज्ञात क्या करें, है ना। तो ज्ञात कर रहा है प्रथम 22 पदों का योग, यानी कि एपी में 22 नंबर तक जा करके और उसको जोड़ लेना है। तो 22 पदों के योग को हम क्या बोल सकते हैं, S22 बोल सकते हैं या SN भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब ये है कि 22 पदों का योग बोल रहा है, यानी एपी के 22 ठो पद को जोड़िए। ठीक है, अच्छा, तो पहले ज्ञात करना बोल दिया तो हम ज्ञात करना लिख दिए। बाद में क्या बोला है, जिसमें D 7 है, D क्या बोल दिया है 7 बोल दिया है, और 22वां पद 149 बोला था। 22वां पद क्या बोला था 149। तो हमने जो है ऐसे लिख दिया है, तो दिया है में ये आ गया आपका। क्लियर है, यहाँ तक साफ साफ दिख ही रहा है, तो दोबारा लिखने की क्या जरूरत, समझ गए यहाँ तक। अच्छा, तो एक चीज और लिख सकते हैं, n बराबर 22 पदों की संख्या क्या लिख सकते हैं 22, क्योंकि 22वां पद तक बोला है, तो 22वां पद तक योग ज्ञात करना है, यानी कि n आपका क्या है 22 है। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलिए। तो जैसा कि हम बताए कि जो जो रहेगा उसी के आधार पे तो चलेंगे हम। ठीक है, तो हमको A22 निकालना है, तो A22 निकालना है तो उसके सूत्र में हमको क्या क्या चाहिए होता है, n चाहिए होता है, n है। A22 का सूत्र क्या होता है, n/2 होता है, a होगा और a n होगा। क्यों यही वाला सूत्र ले रहे हैं, क्योंकि A22 तक ज्ञात करना है और A22 दिया हुआ है। A22 यानी कि लास्ट, उसके आगे तो कुछ बात हो नहीं रही है, यानी कि इसको क्या कह देंगे आप, A22 को an भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसे ये दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, इसलिए हम छोटा वाला सूत्र SN का यूज कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, तो इस सूत्र को यूज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। ठीक है, AN तो दिया हुआ है, N भी दिया हुआ है, लेकिन A नहीं दिया हुआ है। जब तक A नहीं रहेगा आप S निकाल नहीं सकते। तो आपको पहले क्या खोजना होगा, A कैसे आएगी, तो A लाने के लिए क्या रास्ता दिया है, यही रास्ता दिया है। ठीक है, तो A22 बराबर ये है। ठीक है, A22 का सूत्र क्या हो सकता है, A प्लस है ना 21D, ये सूत्र हो सकता है ना। 21D बराबर 149। आपका D 7 दिया हुआ है, तो D के जगह पे 7 लिखेंगे, क्या लिख लेंगे, गुणा छुपा रहता है, गुणा आ गया, बराबर 149। ठीक है ना, देखिए कितना आसानी से बन रहा है। अब आप यदि इसका गुणा कर लेते हैं 21 में 7 का, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147 बराबर 149। अब देखिए ध्यान से, संख्या संख्या के पास जाएगा, तो ये प्लस में है, इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 147। तो A का मान क्या निकल के आ गया आपका 2, जो आपको चाहिए था SN निकालने के लिए, तो वो क्या निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। अब आगे SN का सूत्र लगा दीजिए, A22 भी बोल सकते हैं इसको। तो क्या सूत्र होता है छोटा वाला, n/2 A प्लस AN। क्यों छोटा वाला यूज कर पा रहे हैं यहाँ, क्योंकि AN का मान इसमें दिया हुआ है, यदि नहीं दिया होता तो बड़ा वाला यूज करते। क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं है ना। आगे चले, आगे चलते हैं।
n आपका क्या है 22 है बटे 2 है। a अभी अभी निकल के आया 2 प्लस n का मान कितना है 149 है। ये अपना काम हो गया, 2 से कट गया 2 कितने बार में, एक बार में, 2 1 कम 2 और यहाँ 2 1 कम 2 2 1 कम 2 यानी कि 11 आ गया है ना। 11 2 में 49 को आप जोड़ देंगे, यहाँ गुणा छिपा रहता है तो गुणा हो गया तो कितना हो जाएगा 151। अब 151 में 11 का गुणा कर दीजिए। तो कैसे गुणा किया जाता है, ध्यान से समझिए, समझ पा रहे हैं बात को? सर हाँ जी, आप 151 2 बार लिखे हैं। हाँ तो गुणा करेंगे तो ऐसा ही ना लिखाएगा, नहीं समझे बात को? जब 151 में 11 का गुणा करोगे तो यही चीज ना होगा। हमने सवाल नहीं लिखा, ये चीज नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम की भी बचत करनी है। लेकिन ध्यान रहे उतना ही टाइम बचाइए जितना जरूरत हो, ऐसा नहीं कि टाइम बचाने के चक्कर में हम अपना क्वेश्चन गलत कर लें। क्लियर है? तो एक एक का जब गुणा करेंगे तो वही वही आएगा, एक अंक छोड़ के हमने लिख लिया, फिर इस तरह से जोड़ दिया। क्या आंसर आया है? यही आंसर है आपका, देख लीजिए।